कंपनी आपको चाहता है ना, तो वो दूसरों की बात नहीं सुनता। आपका टैलेंट देकर, आपकी सीवी देकर, आपकी जो खबरात हैं वो देकर वो आपको भर्ती करेगा। तो गाइज आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि ईद के शाम के दिन दो नए कानून वर्करों के लिए आई है। लेबर के लिए दो नए अपडेट सामने आ रही है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम कर रहे हो तो ये नियम आप पर लागू होता है। प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि ये जो अपडेट है, ये जो कानून है, आप लोगों को देखते हुए ये चीज़ को बनाया गया। क्योंकि यूएई में सारे लोगों को कानून सम्मान है। अब बड़े हो, छोटे हो, वर्कर हो, अरबाब हो, सारे लोगों को एक नज़रिया से देखा जाता है। तो ये कानून आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जबकि कल इंडिया में नमाज होगी, यानी सुबह इंडिया में नमाज होगी, लेकिन आज यूएई के अंदर नमाज पढ़ा दी गई है, ईद की नमाज। और सारे लोग अभी छुट्टी के माहौल में हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। लेकिन ये इसी बीच एक ऐसा अपडेट आया है कि आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि ये क्या अपडेट है। क्योंकि दो पैसे यहाँ पे कमाने आ गए, आपके साथ अगर इस तरह का चीज़ हो जाती है तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट, जो अपडेट आई है। तो पहला जो अपडेट है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बहुत सारे कामगार क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आते हैं और सोचते हैं कि हमारी भी कंपनी में अब मेरा वीज़ा, वर्क वीज़ा लग गया, अब मैं कैसे भी मनमानी करूँगा तो मुझे कोई कंपनी निकालने वाली नहीं है। लेकिन मोहरे ने फिर से लोगों को रिमाइंड कराया है, लोगों को याद दिलाया है कि अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और 3 महीने के अंदर कंपनी के पास टाइम होता है कि आपको जॉब से निकाल देगी, उस कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि 3 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। तो आपको अगर नया वर्क वीज़ा लगता है तो ये ना सोच लेना कि अब हमें 2 साल कुछ कैसे भी काम करेंगे तो हमें कंपनी नहीं निकाल सकती है। तो 3 महीने, किसी का 3 महीने होता है, किसी का 6 महीने होते हैं। तो उस 3 महीने में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना, नहीं तो फिर आप इतने पैसे लगाकर यूएई के अंदर आए हो और फिर मालूम चला कि आपको कंपनी यहाँ से डिपोर्ट कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिया, फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ सकता है, या जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ को याद रखना, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और सैलरी से रिलेटेड अपडेट है। सैलरी से रिलेटेड अपडेट क्या है कि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो लास्ट जो बोनस है यानी ग्रेजुएटी है, उसकी एक नया नियम आई है। और उस नियम के तहत बताया जा रहा है कि अगर आपने, जैसे मैं बताया, 2 साल में अगर 2 साल कंटिन्यू काम करते हो किसी भी कंपनी में तो आपको 42 डे का पैसा मिलता है ऐसे ग्रेजुएटी के तौर पे, 1 साल में 21 दिन का। लेकिन 1 साल से अगर कम में अगर काम करोगे तो आपको ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिलेगा। 2 साल करोगे तो 42 डे, 3 साल करोगे तो ऐसे 5 साल तक 21 दिन का मिलेगा। छठा साल आपको हो जाएगा तो छठा साल से 1 महीने का आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जितने साल भी आप काम करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको एक सैलरी, वो भी बेसिक सैलरी। ऐसा नहीं सोचना कि आपकी जितनी सैलरी है उतना मिलेगा, ऐसा नहीं। आपकी जो एग्रीमेंट पेपर में बेसिक सैलरी लिखी होती है वही सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन इस नियम में जो बताया जा रहा है कि अगर मान ली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए आपने यूएई के अंदर आपने लोन लिया है, कोई भी बैंक के थ्रू, छोटी से छोटी लोन, बड़ी से बड़ी लोन आपने ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे अभी लोन मिलना इजी हो गया है। बहुत सारे लोगों, वर्कर कैटेगरी के भी लोग हैं जो लोन ले लेते हैं, या तो फिर कंपनी से भी लोन ले लेते हैं। ऐसे भी है जिनको काम पड़ जाता है पैसे का तो कंपनी से भी लोन ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस अपडेट में बताया है और क्लियरली लिखा है कि अगर कोई कंपनी से या फिर कोई बैंक से आपने लोन लिया है और उस लोन को आप चुका नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि आपकी सैलरी वो रुकवा सकती है, या फिर आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो रुकवा सकती है। वो रुकवा कर, वो जो भी, अगर आप लोन वापस नहीं पे कर रहे हो तो उस पैसे कटिंग करके आपका लोन पे हो जाएगा। लेकिन उनके पास अथॉराइज है, उनके पास राइट है कि वो पैसे आपको, यानी गवर्नमेंट सीधा कंपनी को मेल करेगी, गवर्नमेंट जो भी बैंक है वो मेल करेगी और उस मेल के तहत आपकी सैलरी वहाँ पे पेंडिंग रोक दी जाएगी और आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा वो भी रोक दिया जाएगा। अगर आपने हर मंथ या जो भी आप एग्रीमेंट साइन किए होंगे लोन लेने के लिए, वो उस कंडीशन पे आप नहीं उतरोगे। तो इस नियम को बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो फिर मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये दोनों नियम है, वर्करों के लिए आया था, मैं
सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।